ये ना मरे, ये झूठा है, मक्कार है, ये तो गया। ये मुख्यमंत्री से जा रहा, प्रधानमंत्री का सपने दे रहा। 15 प्रधानमंत्री इकट्ठे हुए थे जो इच्छुक हैंगे, 15 प्रधानमंत्री बनने के जो इच्छुक है पटना में इकट्ठे हुए थे, उसमें भगदड़ मच गई। एक दिन की प्रोग्राम के बाद भगदड़ मच गई। अपने घर में नहीं चल रही, घर में क्यों नहीं चल रही? इसके बच्चे और इसकी बीवी से परेशान हो गए। केजरीवाल के जाके देखो ना, उनकी बाइट सुनो ना, माँ बाप परेशान हो गए कि हमने कैसे बेटे को जन्म दे दिया। कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, दिल्ली का हाल दिल्ली वाले जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के 3 नेत्र है, 3 आंखें हैं, जैसे माँ भोले की थी ना 3 हाथ, जब तीसरा नेत्र खुलेगा ना भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, क्या पूरे भ्रष्टाचारी एक हो जाए, सारे गुंडे एक हो जाए, चोर एक हो जाए, आएगा तो आएगा, मोदी आएगा 2025 में, और आगे 24 में भी, 25 में भी, आगे भी जितनी बार आगे मोदी बार बार आएगा। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यालय से थोड़े पहले हम मौजूद हैं। यहाँ पे आपको तमाम भाजपा के कार्यकर्ता दिख रहे होंगे। ये तमाम भाजपा के कार्यकर्ता आज से यहाँ पे दिल्ली में जो लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश को लेकर यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। सरकार का कहना है कि सरकार जो पिछले जो सरकार वादे करती है, उस वादे पर सरकार खड़ा नहीं उतर पाती है। आप सर कहाँ से आए? जी, दिल्ली के नागरिक हैं और जमुना पार्क से आए हैं। आज यहाँ पे बरसात को लेकर आप लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है 41 साल का रिकॉर्ड ही टूट गया, तो इसमें हमारी क्या गलती? नहीं, तो इन्होंने 3 करोड़ रुपए किसके ऊपर खर्च किए थे प्रचार पे कि आपके दिल्ली में कहीं पॉइंट पे पानी नहीं भरेगा। हमने सारे पॉइंट पे वो ट्यूबवेल लगा दी है। हमारे सारे आती थी मिनिस्टर से लेके जितने मेयर वेयर सब रोड पे हैं, कहीं पानी नहीं भरेगा। इतना सब कुछ होने के बाद, ये इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद, एक हफ्ते में 3 करोड़ रुपए के दावे करने के बाद दिल्ली का ये हाल है का। तो मतलब मुख्यमंत्री जी जो बात कहते हैं उनमें कोई तथ्य नहीं होता है, ऐसे ही होता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नाम की चीज है ही कहाँ? दिल्ली में मुख्यमंत्री तो फिर ये अरविंद केजरीवाल क्या है? ये शराब माफिया है, ये मुख्यमंत्री है का? मुख्यमंत्री का मतलब होता है अपने 2 करोड़ दिल्ली की जनता को कहीं ना छोड़ के जाते मोदी जी होते हैं। कोरोना काल के अंदर सारे अपने प्रोग्राम खत्म करिए, अपने मकान में ना रह के लोगों के बीच में रहे, एक आदमी के उन्होंने बारे में चिंता करी, वो होता है मुख्यमंत्री और पीएम। ये तो कल पता चला है कहीं बाहर, दिल्ली से बाहर कहीं अपने प्रचार करते फिर रहे थे। कुरुक्षेत्र में दिल्ली के गुणगान गा रहे थे कि दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया। अरे दिल्ली वाले, एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, दिल्ली का हाल दिल्ली वाले जानते हैं। इसने कहा था पानी में टूटी से दूंगा, इसने टूटी से पानी नहीं दिया, इसने पानी दिया दरवाजों से, खिड़कियों से, सड़कों से, तालाबों से। अभी 15 दिन पहले इसने कम से कम 10-12 करोड़ रुपए का ऐड कर रहा है 1 महीने से कि मैं दिल्ली को 280 झीलों का शहर बनाऊंगा। अरे जरूरत नहीं है, पिछले 9 साल से दिल्ली झीलों का शहर ही बनी पड़ी है। दिल्ली में इतने गड्ढे हैं, कल 7 मौत हो जाएंगी, कल 7 मौत हुई है। जगह जगह बसें रोड पे नहीं चलती, जमीन के अंदर धंस जाती हैं। अंडरग्राउंड जो पैनल बना रखे हैं उसके अंदर चल रही है बसें। तो इसके तो कुकर्म इतने हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। अब कल वो इनकी PWD की मिनिस्ट्री आती थी, वो 2 ITO पे गई, 2-3 जगह गई, फोटो खिंचवाई, पानी में खड़े हो गए और अपने ऑफिस में आके बैठ गई। भाई साहब, फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली में काम चलेगा जमीनी लोगों के साथ खड़े होने के साथ काम चलेगा। ये सरकार के जितने भी नेता हैं, सरकार हो चाहे पूरी दिल्ली की सरकार हो, तमाम लोग सिर्फ फोटो खिंचाने का काम करते हैं। नहीं, फोटो के अलावा एक काम और करते हैं, घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दलालियाँ खाते हैं, हर चीज़ में दलाली खाते हैं। ये फोटो आप बताओ, प्याज घोटाला इन्होंने किया, शराब घोटाला इन्होंने किया। शराब घोटाला तो मान ही नहीं रहे हैं वो, तो इन्होंने प्याज ये कुछ नहीं मानेंगे। ये देखो, हमारे देश का कानून बाबा साहब ने लिखा था और ये उसको पढ़िए, उंगली उठा के बाबा साहब की बेइज्जती कर रहे हैं। हम भी बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकर बाबा को मानते हैं। उनके लिखे कानून को, जो कोर्ट में जज बैठे हुए उनके लिखे कानून को के हिसाब से न्याय कर रहे हैं ना, और ये उसको नकार रहे हैं। तो ये बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं ये लोग। तो अभी से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मनीष सिसोदिया ने 54 करोड़ का उनका संपत्ति जब्त किया गया। ये कह रहे हैं वो संपत्ति है ही नहीं। नहीं, 2 चीज़ हुई है ना, केजरीवाल का 52 करोड़ का मकान बन रहेगा और मनीष सिसोदिया 52 करोड़ का सीज किया जा रहा है, मकान जब्त किया जा रहेगा। और कोई दूर ना जाना, आप 2-4 महीने में देखना, जो इसने हवेली बनाई है ना अपनी, वो टूटेगी। और उसका है ना अंदर के फर्श तोड़ के देखना, जो दिल्ली का घोटाले करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करे उस फर्श के अंदर दबे मिलेंगे। ये बहुत नकारा इंसान है ये वाला अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल का पूरा गैंग, ये गैंग है। और जगह तो क्या होते हैं, CM होता है, उनका मंत्रिमंडल होता है, ये मंत्रिमंडल है नहीं। केजरीवाल की जो चापुलिसी करता है वो मिनिस्टर बना देता है। ये अभी आतिथि कर रही है, उसको मिनिस्टर बना दिया है। वो 2-3 और जने कर रहे हैं उसको। ये दिल्ली विधानसभा में हम दिल्ली के मालिक हैं,
चिल्ला चिल्ला के करता, अरे दिल्ली का मालिक है तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा, उनका दुख दर्द बांट उनका। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग के लिए तो सरकार बहुत बड़े दावे करते हैं, खासतौर पे महिलाओं के लिए, कि महिला के लिए हमने ये कर दिया, महिला के लिए वो कर दिया। फिर आपका अरविंद केजरीवाल का दावा हर राज्य में जाके महिला के नाम पे वोट मांगते हैं। नहीं तो महिलाओं के लिए करा है ना उन्होंने, महिलाओं के घर को बर्बाद कर दिया, शराब की नगरी बना के उनके बेटे को, पति को एक के साथ 2 बोतल फ्री, ये महिलाओं के लिए कर दिया। बसें चलाई है फ्री की बस, वहाँ पे कौन सी बसें हैं, 3-4 बसें चला रखी है, उसमें फ्री महिला को परेशान कर दिया। जो महिलाएं बेचारी अपने घर में 200 या 150 का काम करती है, वो फ्री के लालच में आके कहीं पे जा रही। महिलाओं के लिए इन्होंने करा क्या है? और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना था मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री की गरिमा को क्यों नहीं पहचान रहा? दिल्ली का तो छोड़ रहा है, कभी मध्य प्रदेश जा रहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वहाँ रे क्यों गया भाई मध्य प्रदेश? तू दिल्ली पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे कि हम प्रधानमंत्री। विपक्ष क्या, पूरे भ्रष्टाचारी एक हो जाए, सारे गुंडे एक हो जाए, चोर एक हो जाए, आएगा तो आएगा, मोदी आएगा 2025 में, और आगे 24 में भी, 25 में भी, आगे भी जितनी बार आगे मोदी बार आएगा। और मोदी के बाद देश की जनता ने योगी को चुन रखा, योगी आएगा। ये मुख्यमंत्री दिल्ली तो संभाल नहीं जाती, ये देश संभालेगा। हमारे प्रधानमंत्री को जो कहते हैं कि चौथी पास है, भाई चौथी पास है, चौथी पास ने, चाय बेचने वाले ने पूरे देश को संभाल रखा है, पूरे देश को। आज बाहर की कंट्री वाले पहले इंडिया वालों को ना पूछते थे तुम इंडिया से आए, तो ऐसे अजीब मुंह बनाते थे। आज उनको पता लगता है कि भारत से आया है तो सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये चौथी पास की देन है। और तेरे पे तो बहुत डिग्रियाँ थी, डिग्रियाँ तेरी कहाँ गई? दिल्ली को झील की नगरी बनाया, सब बहरी है इसकी डिग्री, सारे इसके डिग्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में बैठे हैं। तो ऐसे डिग्री वाले नहीं चाहिए दिल्ली की जनता को, देश की जनता को। देश की जनता को वो चाहिए, चाहे चौथी पास हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको देश की तरक्की से मतलब है। दिल्ली की जनता को अपनी फैसिलिटी से मतलब है, ना कि डिग्रियों से। वो चौथी पास भी ना माइंड वाला है। धिक्कार है तेरी डिग्रियों पे, जाके शिक्षा ले ले हमारे मोदी जी से। हो सकता है 1 डिग्री में तेरा स्टाल लग जाए, तू भी कुछ बन जाए। केजरीवाल ने झूठ की राजनीति शुरू करी थी सर, और झूठ की इसकी खत्म हो रही। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं। जैसे माँ भोले की थी ना 3 हाथ, जब तीसरा नेत्र खुलेगा ना भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का, तो भ्रष्टाचार की राजनीति भस्म हो जाएगी। और इस बार सावन का दिन है, भोले भी खुश है, पानी। मगर तू दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली को इतना पानी कर दिया, तो पानी का निकालने का तू भी तो करना, कुछ सोच ना। मुख्यमंत्री है, तेरे पे कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना कि इतनी 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे तू नहीं कर सकता, 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया, मगर लोगों के साथ जाके जो इतने पानी में है वहाँ जाके खड़ा तो हो सकता। एक बार पानी में खड़ा होके देख, तुझे पता लगे। वो कुरुक्षेत्र गए हुए थे। अरे कुरुक्षेत्र क्यों जाना था इसको, क्यों गया कुरुक्षेत्र? प्रचार पहले दिल्ली को संभालना। मैं तो कहती हूँ प्रचार बाद में है, पहले दिल्ली की तू है ना मुख्यमंत्री। दिल्ली की जनता इस टाइम पानी में डूबी हुई है, तो दिल्ली की जनता को देखना, उसने तूने मुख्यमंत्री बनाया, कुरुक्षेत्र वासियों ने नहीं बनाया। और जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री वो बनेंगे सर। नहीं ये ना बने, ये झूठा है, मक्कार है, ये तो गया। ये मुख्यमंत्री से जा रहा, प्रधानमंत्री का सपने दे रहा। 15 प्रधानमंत्री इकट्ठे हुए थे जो इच्छुक कहेंगे, 15 प्रधानमंत्री बनने के जो इच्छुक है पटना में इकट्ठे हुए थे। उसमें भगदड़ मच गई, एक दिन की प्रोग्राम के बाद भगदड़ मच गई, तो उनके प्रधानमंत्री देख लिए हमने पटना में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भाग आए थे। ये तो कह रहा है मेरी चलेगी, इसने तो समझ रखा है कि ज्यादा इसकी पार्टी में इसकी चलती है ना, तो पूरे देश में इसकी चलेगी। नहीं चल रही। अरे चलेगी, इसकी अपने घर में नहीं चल रही, घर में इसकी नहीं चल रही। इसके बच्चे और इसकी बीवी इससे परेशान हो गए। केजरीवाल के जाके देखो ना, उनकी बाइट सुनो ना, माँ बाप परेशान हो गए कि हमने कैसे बेटे को जन्म दे दिया। हमने तो एक बेटे को जन्म दिया था कि ये हमारा उद्धार करेगा, मगर ये बेटा राक्षस निकला, इसने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल के माता और पिता का बयान है। और अन्ना, जिसने इस अन्ना गुरु है ना, गुरु को तो सब सम्मान देते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा थी, गुरु का सम्मान सबसे बड़ा। तू तो खुद ही गुरु बन बैठा है, तूने गुरु को तो मारा धक्का और खुद बन गया महागुरु की मैं प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को धक्का देगी, धक्का। और ये ऐसे धक्का देगी, ऐसे गटर में जाके गिरेगा कि इसको कोई ढूंढेगा नहीं, कीचड़ में ही धसेगा। दिल्ली में भ्रष्टाचार है, एनसीडी में भ्रष्टाचार है, बारिश का मौसम है और बारिश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हैं। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है। इस तमाम दिल्ली में जो सरकार का कहना है, दिल्ली में 41 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, इसलिए जगह जगह पे जल जमाव हो गया। देखना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।